of symmetries. There, I have asked you a question that you have to think about a shape or a design which has maximum numbers of lines of symmetries. Yes, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस सेशन में कि आपको एक ऐसी शेप के बारे में सोचना है जिसमें सबसे ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती है. आई होप आप सभी को इसका आंसर मिल गया होगा. द आंसर इज सर्कल. हाउ? सो लेट अस चेक. एक बार देखते हैं कि कैसे सर्कल इज अ शेप जिसके अंदर सबसे ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं. इफ यू लुक एट दिस सर्कल, दैट आपको पता है कि सर्कल के अंदर क्या होता है. सर्कल के अंदर होते हैं डायमीटर. क्या होते हैं? डायमीटर. क्या जो मैंने एक डायमीटर बनाया है एक ही डायमीटर होता है? नो, इसमें बहुत सारे डायमीटर्स होते हैं. यू कैन ड्रॉ नंबर ऑफ डायमीटर्स. जितने मर्जी डायमीटर्स आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो. कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये सारे डायमीटर हैं क्या? लुक एट दिस डायमीटर. अगर मैं ये वाला डायमीटर लूं तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? ये एक तरह का लाइन ऑफ सिमेट्री का रोल प्ले कर रहा है. If you will look at this diameter is playing a role of line of symmetry, क्योंकि इधर वाला हाफ इधर वाले हाफ के एग्जैक्टली इक्वल है. तो इस तरह से ये सभी डायमीटर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री का रोल प्ले कर रहे हैं. ओके, सो जितने भी आप डायमीटर्स इसमें ड्रॉ कर सकते हो, कितने कर सकते हो? यस, इसके अंदर हम जितने मर्जी डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं. उसकी पूरी गिनती ही नहीं है. आप जितने ज्यादा डायमीटर सोच सकते हो कि हम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा इसके अंदर डायमीटर्स ड्रॉ हो सकते हैं. जनरली हम उसको बोलते हैं कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हैं. अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स है उसका क्या मतलब हुआ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी हैं. ओके, दैट मींस कि ये एक ऐसी शेप है जिसमें सबसे ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है. ओके, क्वेश्चन कई बार इसका पेपर में पूछ लिया जाता है. नाउ लेट अस मूव टू द टुडेज टॉपिक. It has been observed that many of us are very curious people. Especially children like you are very curious to explore things around them. So करते क्या हो आप लोग हमेशा, कोई भी आपका नया टॉय आ जाए, कोई घर में नई चीज आ जाए तो आप उसको घुमा फिरा के देखने की कोशिश करते हो. आप उसको हर एक एंगल से घुमाते हो और चेक करते हो कि वो कैसा विजिबल है, कैसा उसका व्यू आ रहा है. तो आज मैं आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों को, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए. यस, तो आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन. आज हम अलग अलग चीजों को घुमा के रोटेट करके देखेंगे. सो लेट्स सी कि किस किस तरह की रोटेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है जो कि हाफ ब्लू है और हाफ ग्रीन है. उसको देखने से पहले आप पहले यहाँ देखिए कि ये एक क्लॉक है. आई होप सबको दिखाई दे रही होगी. और इस क्लॉक के अंदर जो सेकंड वाली हैंड है वो किस तरह से रोटेट कर रही है, क्या आपको वो दिखाई दे रहा है? यस, आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा हो. और आपने अपने घर में भी क्लॉक देखी होगी कि जो ये रोटेशन करता है वो रोटेशन किस तरह से होती है. इसमें हमेशा इस तरीके से 12 से 1 पे जाता है, 1 से 2 पे, 1 से 3 पे एंड सो ऑन. उल्टा तो नहीं आता 12 से 11, 10, 9, ऐसा तो नहीं होता ना कभी? नो. तो जिस तरह से ये रोटेट करता है, ठीक है, अगर मैं उसी तरीके से एग्जैक्टली इसी के क्लॉक के अकॉर्डिंग इस एरो को रोटेट करूं क्या? देखो, अगर मैंने इस एरो को रोटेट किया तो क्या मैं सही रोटेट कर रहा हूं? क्या ये आपको विजिबल है? तो जो ये मैंने अभी रोटेशन किया, ये किस तरह का रोटेशन था? जब भी हम किसी भी चीज को, चाहे वो ये एरो हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, अब इस वे में रोटेट करें कि वो हम एक क्लॉक की हैंड्स के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा हो, तब हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. घड़ी के बिल्कुल अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है. ओके, चाहे मैं अपना हाथ रोटेट करूं, ये भी मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं. ठीक है, और अगर मैं उसके रिवर्स, उसके ऑपोजिट इसको रोटेट करता हूं तो ये इस वे में रोटेट होगा कि नहीं होगा? होगा ना. तो इस तरह के रिवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? रोटेशन को हम क्या बोल देते हैं? एंटी
क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम उसको बोलते हैं जो घड़ी के बिल्कुल अपोजिट, उसके उल्टा रोटेट होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस होता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे हाफ रोटेशन के बारे में। I know that you have already learned about fraction in your previous chapter. So now tell me, if I ask you कि जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इस पूरे सर्कल का, वो कितना पार्ट है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे बताओगे सर ये एक्चुअली इसका हाफ है, तो उसको हम क्या कह देंगे, ये एग्जैक्टली हाफ है। सो ये भी हाफ है और ये भी क्या है, हाफ है। सो सिंपल हो गया, फ्रैक्शन आपको अच्छे से याद आ गया। इसी तरीके से अब हम हाफ अ टर्न पर चलेंगे। हाफ अ टर्न और हाफ अ रोटेशन एक ही बात होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मेरे पास एक एरो है, ये आपको एरो दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, और मुझे इसको हाफ टर्न करना है, तो मुझे क्या करना होगा कि जो ये मेरा ग्रीन वाला हाफ पोर्शन है उसको उसी में यहां से लेके पूरा यहां तक रोटेट करके लेके आना पड़ेगा। जैसे कि हमने क्लॉक में देखा था कि उसके हैंड्स मूव करते थे, उसी तरीके से मुझे इस एरो को मूव कराना होगा कहां तक, एग्जैक्टली यहां तक। अगर मैं इससे आगे चला गया तो ये क्या हो जाएगा, हाफ से ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार हम हाफ टर्न करके देखते हैं कि अगर मैं इसको पूरा हाफ टर्न करता हूं तो मुझे क्या मिलता है। ना लुक, जब मैंने इसको हाफ टर्न किया तो जो ये एरो है वो अब कैसा दिखाई दे रहा है, ओरिजिनली जैसा दिखाई दे रहा था एग्जैक्टली वैसा ही दिखाई दे रहा है कि कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यस, इट इज लुकिंग एग्जैक्टली अपसाइड डाउन। अब ये उसका उल्टा दिखाई दे रहा है। एरो पहले सीधा था, इट वाज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, अब इसका पॉइंट कहां है, इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। कब, जब मैंने इस एरो को हाफ रोटेट किया। अंडरस्टूड, आपको हाफ रोटेशन का मीनिंग समझ आया कि अगर मैं इस तरह का कोई रेफरेंस लेता हूं, इस तरह का कोई सर्कल लेता हूं, इसी की हेल्प से हम सिखा रहा हूं मैं आपको कि उसको यहां से लेके यहां तक रोटेट करता हूं, इस पॉइंट तक जहां तक ये ग्रीन वाला पोर्शन है, क्योंकि ये हाफ पार्ट है पूरे सर्कल का, तब ये क्या हो जाएगा, हाफ रोटेशन। नाउ लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल। नाउ if I take a square, what I am taking, if I am taking a square shape, और मेरे को ये क्या चेक करना है कि ये हाफ रोटेशन के बाद कैसा दिखाई देगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करके देखूंगा। सो लेट अस चेक। अगर मैं इसको यहां से रोटेट करता हूं, ध्यान रखना मैंने यहीं से पकड़ा है, मैं क्या चाहता हूं कि ये वाली चीज घूमकर कहां आ जाए, एग्जैक्टली यहां तक आ जाए। तो मैं इसको रोटेट करूंगा और रोटेट करके यहां तक मैं पहुंच गया। नाउ टेल मी कि क्या जो हमारी ओरिजिनल फिगर थी, जो स्क्वायर था, क्या ये अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। यस, तो आप कहोगे हाँ जी सर एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है। नाउ लेट मी टेक another example. Now if I am taking a triangle, what I am taking, I am taking a triangle, then and I am asking you कि इसको रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद ये कैसा दिखाई देगा। सो लेट अस ट्राई। क्या आपको क्या लगता है, क्या सेम दिखाई देगा? मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हाँ सेम दिखाई देगा। सो लेट्स ट्राई। अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो आफ्टर हाफ अ रोटेशन क्या हुआ। आप कहोगे सर ये तो अभी भी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, पर क्या ये अपनी ओरिजिनल फिगर से एग्जैक्टली सिमिलर दिखाई दे रहा है? वो चेक करने के लिए एक बार हम एक और तरीके से ट्राई कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग अनदर फिगर, एक और ट्रायंगल मैंने लिया, सेम उसी वाला ट्रायंगल। मैं आपको एक नई ट्रिक सिखा रहा हूं करने के लिए। अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो भी आपको शेप मिली है उस शेप को आपको उसकी एक आउटलाइन बना लेनी है। क्या बना लेना है, आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है, लाइक दिस। मैंने जिस तरह से आउटलाइन ड्रॉ करी है उसी तरीके से आउटलाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। क्यों करेंगे अभी पता चल जाएगा। जब हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे, एक बार रोटेट करके देखें।
अभी हमने जो आउटलाइन बनाई है वो ओरिजिनल फिगर की बनाई है, ध्यान रखना। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं हाफ टर्न, तो हाफ टर्न करने के बाद ये कैसा दिखाई देगा? इट इज लुकिंग लाइक दिस। देखो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो क्या ये ओरिजिनल फिगर को ओवरलैप कर रहा है? जो हमने ओरिजिनल फिगर की आउटलाइन बनाई थी, क्या उसको ये ओवरलैप कर रहा है? नो ना। दैट मींस इस शेप को अगर हम हाफ टर्न करते हैं या हाफ रोटेट करते हैं तो ये सिमिलर एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रही है। इसको जनरली हम क्या कह देते हैं? रोटेशनल सिमेट्री। इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री हमें नहीं दिखाई दी है, क्योंकि हाफ टर्न के बाद ये फिगर एग्जैक्टली वैसी नहीं दिखाई दे रही है जैसी ये ओरिजिनल थी। ओरिजिनल आपको याद है ये ऐसी दिखाई देती थी, और हाफ टर्न के बाद ये एग्जैक्टली ऐसी दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ये सेम टू सेम दिखाई नहीं देती है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल। नाउ इफ आई एम टेकिंग अ हेक्सागोनल शेप, आप सभी को पता है ना हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं हेक्सागन। अगर मैं इसको रोटेट करूं, आप पहले ओरिजिनल फिगर देख लो, एंड नाउ आई एम आस्किंग यू कि अगर मैं इसको हाफ टर्न करता हूं, अगर मैं इसको हाफ टर्न करता हूं, मैंने करा हाफ टर्न, यहां तक पहुंच गया मैं, इससे आगे मुझे नहीं जाना है। अगर मैं इससे आगे चला गया तो ब्लू वाले एरिया में चला गया, दैट मींस मेरी फिंगर ब्लू वाले एरिया में चली गई। दोबारा देखो, मैंने यहां से शुरू किया और इसको रोटेट करते 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 मैं यहां तक ले आया। मान लो कोई एक्स्ट्रा यहां तक मैं ले आया, तो मेरी फिंगर जो है वो ब्लू वाले एरिया में आ गई। दैट मींस मोर देन हाफ टर्न हो गया, जो कि हमें नहीं करना है, हमें उसी के एरिया में उसको रखना है। अंडरस्टूड? तो अब आप देखिए, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हेक्सागन वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे ओरिजिनल था? तो आप कहोगे हाँ जी सर, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हो हाफ टर्न करके। अब हम मूव करते हैं कुछ और अल्फाबेट्स पर। नाउ आई हैव टेकन एन अल्फाबेट ए। अगर आप इस अल्फाबेट को देखोगे और हम चाहते हैं इसको रोटेट कराना, तो एक बार चेक करते हैं इसको हाफ रोटेशन के बाद इसका क्या हाल होता है। और जब हमने इसको हाफ रोटेट किया, नाउ यू कैन सी कि ब्लू कलर के ऊपर ओवरलैप हो गया, और जहां ग्रीन कलर के ऊपर ओवरलैप हो गया। अब आपको अल्फाबेट ए ढंग से दिखाई दे ही नहीं रहा होगा। मैं आपको ये नीचे करके दिखाता हूं, साइड में करके दिखाता हूं कि अब ये कैसा दिखाई दे रहा है। नाउ यू कैन सी कि जो अल्फाबेट ए है वो हाफ टर्न के बाद अपसाइड डाउन, मतलब उल्टा ही हो गया ना उल्टा। सो दैट मींस ए इज द अल्फाबेट जो कि हाफ टर्न के बाद एग्जैक्टली सेम नहीं दिखाई देता। ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जो हाफ टर्न के बाद सिमिलर दिखाई देते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सिमिलर दिखाई नहीं देते हैं। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मैंने अब अल्फाबेट क्या लिया है? जेड। नाउ यू कैन सी मैं अल्फाबेट जेड ले रहा हूं और उसको भी हाफ रोटेट करने की ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको हाफ रोटेट करता हूं तो मुझे क्या करना है? मैंने ये वाली फिंगर घुमा के कहां ले आया? यहां तक ले आया। तो अभी भी अल्फाबेट जेड कैसा दिखाई दे रहा है? अल्फाबेट जेड जैसा ही दिखाई दे रहा है। सो देयर आर फ्यू अदर अल्फाबेट्स आल्सो जो हाफ टर्न के बाद, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, वो सेम दिखाई देते हैं। आपको इस बारे में सोचना है कि कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं। मैंने असाइनमेंट भी आपको इसका दिया है। नाउ लेट अस मूव टू द वर्ड्स। हम लोगों ने अल्फाबेट्स देख लिए, अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, नाउ लुक एट दिस वर्ड। क्या स्पेल करना है ये? दिस इज ZOOM, दैट इज जूम। अब हम पूरे वर्ड को ही रोटेट करके देख रहे हैं कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो, क्या ये वर्ड ऐसा है जो रोटेट हाफ टर्न करने के बाद सिमिलर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। सो आई एम रोटेटिंग इट दिस वे। आप देख सकते हो मैंने हाफ टर्न किया, अब ये कैसा पढ़ रहा है? WOOZ। अब हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो ये तो वूज बन रहा है। दैट मींस ये वर्ड ऐसा है जो हाफ टर्न के बाद सिमिलरली नहीं दिखाई देगा। इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। नाउ लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल एंड अदर एग्जांपल। नाउ आई एम टेकिंग अ वर्ड नून। आपने ये वर्ड सुना होगा आफ्टरनून में, आपने देखा होगा आफ्टरनून का जो लास्ट वाला पीछे का वर्ड होता है वो नून होता है।
अब हम इसको रोटेट करके देखते हैं। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं हाफ रोटेशन, पहुंच गया मैं यहां तक। देखिए अभी भी क्या पढ़ रहा है, अभी भी हम इसको कैसे रीड कर रहे हैं, नून ही रीड कर रहे हैं। दैट मीन्स ये एक ऐसा अल्फाबेट है, ऐसा वर्ड है सॉरी, जो हाफ टर्न के बाद भी एग्जैक्टली सेम रीड करा जा सकता है। ओके नाउ अब हमने सबसे पहले शेप्स देख ली, अल्फाबेट्स देख लिए, वर्ड्स देख लिए। अब हम नंबर्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। मैथ्स में नंबर्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम नंबर्स लेते हैं फ्रॉम 0 to 9। फर्स्ट हम लेते हैं नंबर जो कि 1 डिजिट नंबर है, 0। एंड इफ आई एम ट्राइंग टू रोटेट इट हाफ वे, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो क्या ये अभी भी 0 दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे हाँ जी सर ये अभी भी 0 दिखाई दे रहा है। In the same manner, there are many other alphabets, many other numbers that you can see कि अलग अलग नंबर, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 8, जिसको रोटेट करने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि 8 हाफ टर्न के बाद भी 8 ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस सी एन नंबर 6। अगर मैं अब 6 नंबर ले रहा हूं और इसको रोटेट करता हूं तो आप देख सकते हो मैंने इसको हाफ टर्न किया, ओ अब तो ये क्या बन गया, 9 बन गया। ये 6 से क्या बन गया, 9 बन गया। ओके इन द सेम वे अब हम कुछ 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर भी ले सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं इनको अपने घर पर भी कि अगर मैं कोई 2 डिजिट नंबर ले रहा हूं जैसे 11 है, तो क्या ये हाफ टर्न के बाद वैसा ही दिखाई देगा? लेट्स चेक। मैंने इसको हाफ टर्न किया, क्या ये अभी भी वैसे ही दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे हाँ जी सर ये अभी भी 11 ही दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं। नाउ इफ आई एम टेकिंग अ 3 डिजिट नंबर, like the first 3 digit number is 100, if I am taking 100, तो आप देख सकते हो इसको हाफ रोटेट करने के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है, इट इज लुकिंग 001, इसकी वैल्यू ही चेंज हो गई बिल्कुल। सो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो रोटेट होने के बाद सेम दिखाई देते हैं और बहुत सारे ऐसे जो नहीं दिखाई देते हैं। अब मैं ले रहा हूं 101, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो आप देख सकते हो कि ये रोटेट करने के बाद, हाफ टर्न करने के बाद अभी भी 101 ही दिखाई दे रहा है। मैं भी किसी और तरीके से टर्न करूंगा तो ये वैसा दिखाई नहीं देगा। ओके इसी तरीके से आपके सराउंडिंग में बहुत सारी शेप्स होती हैं जिनको आप देख सकते हो कि वो किस तरह से टर्न करके किस तरह की शेप बन जाती है। नाउ आई एम टेकिंग अ बटरफ्लाई, यस यू हैव हर्ड इट राइट, I am taking a butterfly. Now look at this butterfly. If I am taking this butterfly and if I am trying to rotate it, मैं चाहता हूं कि मैं इसको रोटेट करूं हाफ टर्न, तो ये कैसे दिखाई देगी? Let's try to rotate it. अगर मैंने इसको रोटेट किया हाफ टर्न तो you can see कि जो बटरफ्लाई है वो बिल्कुल उल्टी हो गई, अपसाइड डाउन हो गई। So butterfly will not look similar आफ्टर हाफ अ टर्न। ओके सो इसी तरीके से बहुत सारे आपके सराउंडिंग में चीजें हैं जिनको आपको ट्राई करना है रोटेट कर करके और चेक करना है। ओके अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर असाइनमेंट दिखाई दे रहा है दैट यू हैव टू डू एट योर होम इन योर नोटबुक। आपको अगर ये यहाँ पर इजीली विजिबल नहीं हो, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी अवेलेबल है। ओके प्लस आपको एक एक्टिविटी भी करनी है साथ में। ये एक्टिविटी है आपको इसके अंदर एक विंड मिल बनाना है। यस यू हैव टू प्रिपेयर अ विंड मिल, अ टॉय विंड मिल, जिसके सारे इंस्ट्रक्शंस आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहां से रीड करके इसको बना सकते हो और इसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी पूछूंगा। ओके सो दिस इज द टाइम टू एंड अप दिस वीडियो इन द सेशन हियर। सो लेट्स मीट in the next video. Bye bye, tata.